एशिया में मेडिकल टूरिज्म के हवाले से भारत बहुत आगे है। पूरे जनूबी एशिया से गुर्दे, जिगर और दिल और हेयर आपने कार्डियक सर्जरी का, कार्डियोलॉजी का और इन सब चीजों का देखें, ये तो सारी चीजें इंटरनेशनली आती हैं जो वहां पे इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं। और जो सारी कम क्या होता है, मंदिर का घंटा बजाकर पूजा पाठ करने की है इन्होंने। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में दुनिया का बेहतरीन एम्स जैसे अस्पताल होने की वजह से बाहर के लोग भारत में इलाज कराने आते हैं। मेडिकल टूरिज्म में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत हर मामले में हमसे आगे है, लेकिन हम भारत के सामने कहीं नहीं टिकते। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना। आइए देखते हैं। बात कर दिया मेडिकल की खातिर एंड दे आर ऑन द इंडस्ट्री। पाकिस्तान आखिरकार इस इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ इंडस्ट्री के साथ क्यों उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा, जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क के बारे में आपने कहा और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसी तरह से तुर्की है, मलेशिया है और यूरोप और अमेरिका की हम पहले भी बात करते रहे कि जो सस्टेनेबल लोग हैं वहां पे जाते रहे। मैं एक अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान के लिए एक अलमिया हमारे साथ जो है वो ये है कि हम लोग कभी भी किसी ओनरशिप के लिए नहीं आते। पाकिस्तान में आज भी बहुत से ऐसी मतलब सर्विसेज हैं जिनको कि इंडस्ट्री का रुतबा ही नहीं मिला पाकिस्तान के अंदर। व्हाट टू टॉक अबाउट द हेल्थ। और फिर हम ये समझते हैं कि जनाब ये चूंकि हमारे अपने वसाइल ही नहीं है, हम इसको पूरा नहीं कर सकते। द थिंग्स आर जस्ट, हम उसको मतलब एक दूसरे के साथ गुटे मुटे कर छोटे हैं। मैं आपके साथ एक अर्ज करूं कि इस वक्त सेंट्रल एशिया के अंदर किर्गिस्तान मुल्क है, वहां से 25 से 30 हजार मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं, जो कि रिकग्नाइज नॉन रिकग्नाइज, वो सारा प्रोसेस उसके साथ मौजूद है। इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल के लिए चाइना के अंदर मोर देन 40,000 जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर इन चाइना। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के पास मतलब इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल स्टेटस जो हमारा मौजूद है, उसके अंदर हम यकीनी तौर पे एक बेहतर अंदाज से इसको एज एन इंडस्ट्री जो अपना सकते हैं। मैं आपसे छोटी सी एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि वे बैक हुई आज से 8-10 साल पहले मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर एक ऑफिस बाकायदा होल्ड कर रहा था पीएमए पंजाब की तरफ से। आई विजिटेड यूके। तो यूके के अंदर जाने के साथ मैंने वहां की जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन है उनसे जब राब्ता किया, उनसे मुलाकात हुई, तो हमारे लिए तो वो हमेशा यही समझते हैं कि आए हैं तो कुछ मांगेंगे, कुछ ना कुछ हमसे इमदाद मांगेंगे, नहीं है तो एक्सपर्टीज मांगेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आई हैव बीन विजिटिंग यूके, तो उसमें मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत लंबी कतारें हैं, बहुत वक्त जो वो जल्दी नहीं दिया जाता। तो हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आपको ये देना चाहेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट्स, हमारे जो ट्रेंड लोग हैं और रजिस्टर्ड है विद ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के साथ, वी ऑफर के हम वहां चैरिटी करने पड़ेंगे। यकीन जाने कि जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे थे वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो हमारे डॉक्टर हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि बाहर से आके ऐसे करें। सो दिस इज व्हाट वाज द सिचुएशन। यूएई से जो है हमारे साथ जो है अरब ममालिक हैं जहाँ पे स्टेट्स हैं, कितना महंगा इलाज है। कराची वहां से घंटे की फ्लाइट बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ के हमारे जो सेंटर्स हैं और वहां पे जो हमारी सर्विसेज हैं हेल्थ के हवाले से, दे आर कीपिंग ऑन स्टैंडर्ड्स और जो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर उसको देती है। लेकिन इन सब चीजों को चैनलाइज करने की जरूरत है। हुकूमत को जो मैं समझता हूँ जो सबसे बढ़ के जरूरत है कि वो इसको ना सिर्फ चैनलाइज करे बल्कि फैसिलिटेशन का रवैया रखे और इसको एज एन इंडस्ट्री करे। इसी तरह से जो है वो चीजें बेहतरी की तरफ हो सकती है। डॉक्टर साहब, अभी हम ये देखते हैं कि जो बाईपास सर्जरी है उसकी जो पाकिस्तान में लागत पड़ती है बाहर से आने वालों के लिए, वो बहुत ही उनके लिए नॉमिनल है। वो 1500 से $7,500 के दरमियान पड़ रही है और वही लागत दीगर ममालिक में वो 8,000 से $15,000 के दरमियान वो अवेल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हम उसमें ना होने के बराबर वो चीज़ देख रहे हैं। हम 46 के टॉप ममालिक में भी शामिल नहीं हैं और जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। अब ये कैसे इसको कवर अप किया जाएगा? हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं जिससे हम दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर इससे अपने रेवेन्यू में भी इजाफा कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपने कार्डियक सर्जरी का, कार्डियोलॉजी का और इन सब चीजों का देखें, ये तो सारी चीजें इंटरनेशनली आती हैं जो वहां पे इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं। और जो सारी कम क्या होता है, दीज आर द सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर, जैसे बाकी दूसरी जो स्पेशलिटीज और बाकी जितनी भी हमारे पास आती हैं उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर भी ये सर्विसेज दे आर ऑन अ वेरी लो लेवल। उनकी जो मांग है या जो डॉक्टर्स हजरात वो सर्विसेज ऑफर करते हैं वो उस तरह से नहीं है जो यूके, अमेरिका या हमारे हमसाया मुल्क के अंदर कहीं या मलेशिया ही में ले लें।